कहानी की शुरुआत में हमें स्ट्रे डॉग्स को पकड़ने वाली गाड़ी को दिखाया जाता है, जो गली में घूमने वाले स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इन्हें एक फैमिली दिखती है जिसमें एक फीमेल डॉग और उसके बच्चे होते हैं। ये उन सबको पकड़कर गाड़ी में पिंजरे में बंद कर देते हैं और उनकी नज़र से एक छोटा पपी बच जाता है। जब वो अपने परिवार को गाड़ी में देखता है तो वो गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन वो गाड़ी का पीछा नहीं कर पाता और उसका परिवार उससे हमेशा के लिए अलग हो जाता है। वो पूरा दिन अपने परिवार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसका परिवार उसे नहीं मिलता। वो हमेशा अपने परिवार से मिलने की उम्मीद में इधर उधर घूमता रहता है और इस तरह से कई महीने बीत जाते हैं और अब वो छोटा पपी बड़ा हो चुका है, लेकिन आज भी वो अपने परिवार को ढूंढ रहा है। उसे एक परिवार की जरूरत है, इसीलिए हमेशा वो उसी रास्ते पर बढ़ता रहता है जिस रास्ते पर वो गाड़ी गई थी, जिस गाड़ी में उसके परिवार को डॉग कैचर अपने साथ ले गए थे। एक दिन वो एक ट्रक में बैठ जाता है और उस ट्रक से वो एक पोर्ट पर पहुंच जाता है जहां पर एक छोटा सा टाउन है। उसे भूख लगती है। वो एक जगह से कुछ खाना लेकर एक दूसरी जगह पर जाता है ताकि आराम से उस खाने को खा सके, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा भयानक डॉग है जिसके सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा है। उसे खाने की खुशबू आ जाती है। वो उस छोटे डॉग को भौंककर वहां से भगा देता है और उसका खाना खा लेता है। और अब जब वो आगे जा रहा होता है तभी उसके सामने एक छोटा स्कूल का बच्चा आता है जिसका नाम कार्टर है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अगले पल वो कार्टर की आंखों से ओझल हो जाता है। कार्टर देखता है कि वो एक होल के अंदर छुप गया है। कार्टर को समझ में आ जाता है कि उसे भूख लगी होगी, इसीलिए वो उसके लिए कुछ स्ट्रॉबेरीज लेता है और उस होल के बाहर रख देता है, जिसके बाद वो डॉग स्ट्रॉबेरीज को खा लेता है। कार्टर को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। दरअसल वो डॉग से बहुत प्यार करता है और अब कार्टर वहां से निकल जाता है, लेकिन कार्टर को पता है कि वो डॉग अब भी उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए रास्ते में वो अलग अलग जगह पर उसके लिए स्ट्रॉबेरीज रख रहा होता है। और अब वो अपनी बहन को, जिसकी डांस क्लास होती है, लेकर बस स्टॉप पर जाता है, जहां पर बस आने के बाद ये दोनों के दोनों बस में बैठ जाते हैं, लेकिन वो डॉग भी इनका पीछा करते हुए बस में बैठ जाता है, जिस बारे में कार्टर को और उसकी बहन को कुछ पता नहीं चलता। अब ये दोनों के दोनों एक स्टॉप पर उतरते हैं और एक वॉच की दुकान में जाते हैं जो मिस्टर किंग नाम के आदमी की है। दरअसल यहाँ पर इनके पिता की एक घड़ी है। जब इनके पिता की तबीयत खराब थी तो इनकी मॉम ने इस घड़ी को यहाँ पर बेच दिया था। हालांकि अब इनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन ये अपने पिता की घड़ी को खरीदकर वापस अपनी मॉम को देना चाहते हैं। इसीलिए इन्हें जो भी पॉकेट मनी मिलती है ये मिस्टर किंग के पास जमा करवाते हैं, ताकि जब पैसे पूरे हो जाएं तो ये अपने पिता की घड़ी को वापस लेकर अपनी मॉम को गिफ्ट कर सके। बाहर अब भी वो डॉग होता है जो पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है। वो अंदर इन दोनों को देख रहा होता है। कार्टर की बहन मिस्टर किंग से कहती है कि आप इस घड़ी को प्लीज किसी को मत बेचना। वो कहते हैं कि अगर मुझे इसके अच्छे पैसे मिल गए तो मैं इस घड़ी को बेच दूंगा। इसके बाद ये दोनों भाई बहन यहाँ से चले जाते हैं और इनके जाने के बाद मिस्टर किंग उस घड़ी को अंदर रख देते हैं और अब ये दोनों के दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। वो डॉग भी इनका पीछा करते हुए इनके घर तक पहुंच जाता है, पर कार्टर ने घर के दरवाजे को बंद कर दिया होता है। पर ये डॉग बहुत ही इंटेलिजेंट है। ये एक बहुत बड़े गार्बेज के बॉक्स को खिसकाकर सीढ़ियों के पास ले जाता है और पीछे वाले रास्ते से ऊपर चला जाता है। वहां पर एक विंडो होती है जहां से कार्टर को घर के अंदर देखता है। कार्टर भी इस डॉग को देख लेता है और देखकर हैरान हो जाता है, जिसके बाद कार्टर और उसकी बहन इस डॉग को घर के अंदर ले आते हैं। इससे बहुत ही बदबू आ रही होती है, इसीलिए ये इस डॉग को नहलाते हैं, पर इन्हें पता है कि ये इस डॉग को घर के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि इनकी मॉम जो दिन भर इनकी परवरिश के लिए काम करती है ताकि पैसे कमा सके, वो कभी घर में डॉग रखना अलाउड नहीं करेगी। इसीलिए अपनी मॉम के आने से पहले ये दोनों के दोनों डॉग को छुपा देते हैं। रात को जब ये तीनों के तीनों डिनर कर रहे होते हैं तो खाने की खुशबू से डॉग वहां पर आ जाता है, पर इससे पहले कि कार्टर की मॉम उस डॉग को देखती, ये दोनों भाई बहन अपनी मॉम के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से उनकी मॉम उस डॉग को नहीं देख पाती। पर आज वो अपने बच्चों के बिहेवियर से बहुत हैरान होती है। अब रात को दोनों के दोनों उस डॉग को अपने कमरे में ले जाते हैं, जहां पर ये उसका नाम बेंजी रखते हैं।
अगली सुबह कार्टर की मॉम जब उसके कमरे में आती है तो वो बेंजी को देख लेती है। उसे समझ में आ जाता है कि रात को उसके बच्चे अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे थे और अब वो अपने बेटे कार्टर को स्ट्रिक्टली कहती है कि तुम्हें इस डॉग को घर से बाहर छोड़कर आना होगा। मैं इस डॉग की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। दरअसल वो दिन भर जॉब करती है, पूरे घर के खर्च को उसी को संभालना होता है और अब वो घर के खर्चों को और बढ़ा नहीं सकती। कार्टर बेंजी को लेकर बाहर जाता है जहां पर बारिश हो रही होती है और उसी बारिश में वो बेंजी को वहां पर छोड़कर घर वापस आ जाता है। ऐसा करते हुए कार्टर बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, साथ ही बेंजी भी। दरअसल बेंजी को एक परिवार मिल चुका है, वो परिवार जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। इसीलिए अगले दिन वो कार्टर के स्कूल के बाहर जाता है। उसके मुंह में एक स्ट्रॉबेरी भी होती है, लेकिन कार्टर अपनी बहन के साथ आज पहले स्कूल से निकल चुका है। दरअसल वो मिस्टर किंग की शॉप में जाता है। अपनी मॉम से वो नाराज है, इसीलिए अब वो अपने डैड की घड़ी को वापस नहीं लेना चाहता, बल्कि वो उनसे वो पैसे वापस लेना चाहता है जो अब तक उसने मिस्टर किंग के पास जमा करवाए हैं। और जब ये दोनों के दोनों शॉप के अंदर जाते हैं तो मिस्टर किंग कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। आज उनका बिहेवियर बहुत ही अलग होता है। हमेशा वो इन दोनों से प्यार से बातें किया करते थे। दरअसल दो चोर उनकी शॉप के अंदर होते हैं जो उनकी शॉप को लूटने के लिए आए हैं और अब वो चोर सामने आ जाते हैं जो मिस्टर किंग को एक कमरे में चेयर के साथ बांध देते हैं। साथ ही वो फ्रैंकी को यानी कि कार्टर की बहन को पकड़ लेते हैं। वो उससे छूटने की कोशिश करती है और इसी दौरान उसका नकाब हट जाता है जिससे दोनों के दोनों उसके चेहरे को देख लेते हैं। और अब इन दोनों चोरों को डर है ये बच्चे पुलिस को इन दोनों के बारे में बता सकते हैं, इसीलिए सामान के साथ ये दोनों बच्चों को अपने साथ गाड़ी में ले जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर बेंजी आ जाता है जो कार्टर की आवाज को सुन लेता है। वो गाड़ी का पीछा करता है जो कार्टर और उसकी बहन देख लेते हैं, लेकिन जल्दी गाड़ी उससे बहुत दूर निकल जाती है। और अब कार्टर देखता है कि गाड़ी में स्ट्रॉबेरीज हैं, इसीलिए वो रास्ते में स्ट्रॉबेरीज को फेंकना शुरू कर देता है। एक स्ट्रॉबेरी बेंजी को मिल जाती है और अब वो उसी रास्ते में लगातार आगे बढ़ता चला जाता है जहां उसे कई सारी स्ट्रॉबेरीज मिलती है और फाइनली वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उन दोनों लुटेरों ने कार्टर और उसकी बहन को बंदी बनाकर रखा है। बेंजी खिड़की से देखता है जहां पर एक लुटेरा इन दोनों बच्चों के ऊपर ठंड की वजह से एक ब्लैंकेट को डाल देता है और तभी इन लुटेरों का एक डॉग भी यहाँ पर होता है जो बेंजी का पीछा करता है। बेंजी अपनी जान बचाने के लिए भागता है और बड़ी चालाकी से उस डॉग को एक पाइप में फंसाकर वहां से निकल जाता है। और अब डॉग की आवाज सुनकर एक लुटेरा बाहर आ जाता है जो बेंजी को देख लेता है। वो बेंजी का पीछा करता है। बेंजी एक पुराने खंडरनुमा घर के अंदर चला जाता है और पीछे के एक छोटे से रास्ते से बाहर निकल जाता है। लुटेरा भी उसके पीछे जाता है और जब वो घर के अंदर होता है तो बेंजी एक लकड़ी का सामान गिराकर दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है, यानी कि एक लुटेरा घर के अंदर फंस चुका है। और अब जो उसका साथी होता है वो भी बेंजी को देख लेता है। वो बेंजी का पीछा करते हुए एक बस के अंदर चला जाता है। बेंजी बड़ी चालाकी से बस से कूदकर उस जगह आ जाता है जहां पर कार्टर और उसकी बहन है। वो उनकी रस्सियों को खोलने की कोशिश करता है पर तब तक लुटेरा अपने डॉग के साथ वहां पर आ जाता है। कार्टर कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। बेंजी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और सीधा भागते हुए वो टाउन में मिस्टर किंग की शॉप पर आता है जहां पर डिटेक्टिव और पुलिस होती है। यहाँ पर कार्टर की मॉम भी आ जाती है जो अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान है। वो मिस्टर किंग से पूछती है कि मेरे बच्चे यहाँ पर क्यों आए थे और अब मिस्टर किंग उन्हें बताते हैं कि वो बच्चे अपनी पूरी पॉकेट मनी मेरे पास जमा करवाते थे ताकि उनके पिता की जो घड़ी मेरे पास है वो उसे मुझसे खरीद कर तुम्हें गिफ्ट कर सकें। हालांकि मैं उनसे पैसे जरूर लेता था लेकिन मैं उन्हें घड़ी नहीं देना चाहता था क्योंकि मैं चाहता था कि वो हर रोज मेरे पास आए। उन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो तुम्हारी बहुत केयर करते हैं। वो बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। कार्टर की मॉम ये सब सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और तभी बेंजी पुलिस वाले के हाथ से लुटेरे का मास्क लेकर भागना शुरू कर देता है। कार्टर की मॉम कहती है कि हमें इसका पीछा करना चाहिए, शायद ये हमें कहीं ले जाना चाहता है। और अब सब के सब उसका पीछा करते हैं। बेंजी उसी घर में पहुंच जाता है जहां पर कार्टर और उसकी बहन को बंदी बनाकर रखा गया है। लेकिन जब ये सब के सब अंदर जाते हैं तो वहां पर कोई नहीं होता। तो देखकर कार्टर की मॉम को बहुत गुस्सा आता और बेंजी को बहुत डांटती है। ये सब के सब यहाँ से अपने घर वापस आ जाते हैं।
अगली सुबह एक बार फिर से बेंजी कार्टर के घर की विंडो के पास जाता है। वो देखता है कि कार्टर और उसकी बहन घर पर नहीं है। वो उन दोनों के लिए बहुत परेशान है, इसीलिए वो एक शॉप से खाना चुराता है और कचरे के ढेर के पास जाता है जहाँ पर वो खतरनाक डॉग रहता है जिसके सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा है। डॉग उसके खाने को सूंघ लेता है, लेकिन बेंजी वहां से भागना शुरू कर देता है। वो डॉग भी उसका पीछा करता है। बेंजी भागते भागते उसी जगह पर आ जाता है जहां पर कार्टर को और उसकी बहन को बंदी बनाकर रखा गया था। वो उस कचरे वाले डॉग को खाना दे देता है। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दरअसल बेंजी ने जानबूझकर ये किया था और अब बेंजी उस ब्लैंकेट को उस डॉग के पास लाता है जो लुटेरों ने कार्टर और उसकी बहन के ऊपर रखा था। दरअसल उनके शरीर की खुशबू इस ब्लैंकेट के ऊपर है। उस डॉग के सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा है। वो उस ब्लैंकेट को सूंघता और घर के अंदर जाता है जहां पर उसे पता चल जाता है कि नीचे एक तहखाना है। बेंजी बड़ी चालाकी से उसके ढक्कन को खोलता है। ये दोनों के दोनों अंदर चले जाते हैं। वहीं डिटेक्टिव को उस गाड़ी का फोटो मिलता है जिसके अंदर वो दोनों लुटेरे कार्टर और उसकी बहन को अपने साथ ले गए थे। इन्हें पता चलता है कि गाड़ी उसी खंडर उसी घर की तरफ गई थी जहां पर एक दिन पहले बेंजी ने ले गया था। ये समझ जाते हैं कि हो ना हो बच्चे वहीं पर हैं और अब एक बार फिर से ये उस घर में पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि वहां पर एक तहखाने का रास्ता खुला है। जब ये अंदर जाते हैं तो वहां पर अंडरग्राउंड बहुत बड़ा रास्ता होता है। ये उसके अंदर जाते हैं। डिटेक्टिव कहता है कि मुझे पता है कि ये रास्ता कहाँ जाता है। दरअसल ये पोर्ट का रास्ता है, इसीलिए वो बाहर आकर गाड़ी से पोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। वहीं बेंजी और उसके साथ दूसरे डॉग को दिखाया जाता है जो कार्टर और उसकी बहन को ढूंढते ढूंढते पोर्ट तक पहुंच जाते हैं। इन दोनों को पता चल जाता है कि बच्चे कमरे के अंदर है जहां पर एक लुटेरा है और दूसरा लुटेरा जो सामान उसने मिस्टर किंग की शॉप से चुराया है उसका सौदा करने के लिए गया है। और अब बेंजी देखता है कि लुटेरों का जो डॉग है वो घर के बाहर पहरा दे रहा है, इसीलिए वो उसे अपने पीछे भगाता है और बड़ी चालाकी से भागते भागते वो उसे पानी में गिरा देता है। लुटेरों का डॉग जब पानी से बाहर निकलता है तो वहां पर दूसरा डॉग होता है जो बेंजी का साथी है। वो डॉग उससे डर कर वहीं पर लेट जाता है। बेंजी भागकर उस तरफ जाता है जहां पर कार्टर और उसकी बहन है, लेकिन अब एक लुटेरा उन्हें शिप में ले जा चुका है। दरअसल वो अपने दूसरे साथी को जो उसका भाई है धोखा देकर सारे पैसे लेकर यहाँ से अकेले ही बच्चों के साथ निकलना चाहता है। उसका भाई बाहर होता है, तभी वहां पर डिटेक्टिव आ जाता है जो उससे बच्चों के बारे में पूछता है। वो कहता है कि मुझे बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता और अगले पल वो वहां से भागने की कोशिश करता है। डिटेक्टिव समझ जाता है कि यही अपराधी है, इसीलिए वो उसे पकड़ लेता है और पुलिस को भी यहाँ पर बुला लेता है। पुलिस की गाड़ी के सायरन को सुनकर वो शिप जिसके अंदर बच्चे और एक लुटेरा है उस शिप को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिप की रस्सी नहीं खुली होती, इसीलिए एक झटके के साथ शिप वहीं पर रुक जाता है। बेंजी को पता चल जाता है कि कार्टर और उसकी बहन शिप के अंदर है क्योंकि उसने कार्टर की आवाज को सुन लिया था और अब वो उस रस्सी से जो कि शिप के साथ बंधी हुई होती है शिप के अंदर जाने की कोशिश करता है। और जब वो शिप तक पहुंच जाता है तो उसके सामने लुटेरा आ जाता है जो उस पर हमला करना चाहता है, पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता बेंजी उसके ऊपर जंप करता है। वो बेंजी को पकड़कर एक तरफ फेंकता है जिससे बेंजी को चोट आती है। बेंजी वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है, लेकिन लुटेरा भी पानी में गिर जाता है। यहाँ पर वो डीलर भी होता है जिसका एक शिप है जिसने चोरी का सारा सामान खरीदा है। उसने कार्टर को पकड़ा हुआ होता है। कार्टर उसके ऊपर हमला करके बाहर आ जाता है जहाँ पर वो बेंजी के पास जाता है। बेंजी पूरी तरह से निढाल होता है। कार्टर, उसकी मॉम और कार्टर की बहन ये सब के सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं। कार्टर की मॉम को भी अपनी गलती का एहसास होता है। दरअसल बेंजी ने कार्टर और उसकी बहन को बचाने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। इन सब को लगता है कि बेंजी मारा जा चुका है, लेकिन तभी बेंजी अपनी आंखें खोलता है। वो अब भी जिंदा होता है, जिसे जिंदा देखकर सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं। कार्टर की मॉम तय करती है कि वो बेंजी को अपने साथ रखेगी। बेंजी भी अब उनके परिवार का हिस्सा बन चुका है। यहाँ पर जितने भी लुटेरे होते हैं उन सबको पुलिस पकड़ लेती है और इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।